व्यापारियों का नाम लिया है जो माइनिंग सेक्टर में बहुत बड़ा काम का फैसला करा के, इसका क्या तात्पर्य? क्या मतलब? आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला करा के। सुप्रीम कोर्ट से फैसला तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने ही तो कराया, मैंने तो कराया नहीं। देखिए, ये सरकार बनी तब से पहले दिन से ये प्रयास है कि जो माइनिंग माफिया है या माइनिंग का कारोबारी है, जो हो सकता है पट्टे लेके कर रहे हों, वैध पट्टे भी हो सकते हों, इन सब के लिए ही कांग्रेस आरोप तो लगा देती है पर लीगली उसको परस्यू नहीं करती। एसआईआर के मैटर में या वोट चोरी के मैटर में आरोप लगा दिए गए, पर उसको जब लीगली परस्यू करने की बात कही तो कांग्रेस आगे नहीं आई। इस मामले में भी आप आरोप लगा रहे हैं पर कोर्ट में आप जाने को तैयार नहीं है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की अरावली मुद्दे पर आए रूलिंग के बाद राजस्थान में कई जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में कांग्रेस, जो कि मुख्य विपक्ष पार्टी है, आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में जुटी हुई थी। मेरे साथ बात करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। गोविंद जी, किस तरह से आप पूरे मामले को देखते हैं? आपने कई कंपनियों का नाम लिया, आपने कहा वेदांता, अल्ट्राटेक सीमेंट्स, श्री सीमेंट्स, वंडर सीमेंट्स ने करोड़ों रुपयों का चंदा दिया है बीजेपी को, और बेजा फायदा सरकार जो है बीजेपी की वो इन कंपनियों को पहुंचाएगी। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये जो अरावली की आत्मा पे चोट पहुंचा करके और गाइडलाइन चेंज करा करके सुप्रीम कोर्ट से फैसला करा करके इस अरावली का 68,000 हेक्टेयर का इन जो माइनिंग व्यापारी हैं उनके लिए खोलना, अवैध माइनिंग के लिए खोलना, ये सरकार ने किया है जो गलत है। हमारी आत्मा के ऊपर चोट पहुंचाई गई है और मैंने उन कंपनियों का, उन व्यापारियों का नाम लिया है जो माइनिंग सेक्टर में बहुत बड़ा काम का फैसला करा के, इसका क्या तात्पर्य? क्या मतलब? आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला करा के। सुप्रीम कोर्ट से फैसला तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने ही तो कराया, मैंने तो कराया नहीं। सर, ये सरकार ने की स्वतंत्र एजेंसी थी सीईसी, उसको तो उसी से तो करवाया, उन्होंने रिपोर्ट पेश कराई है। राजस्थान में जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं वो पिछले 25 साल की, भले ही वो अशोक गहलोत की सरकार हो या वसुंधरा राजे की सरकार हो, हर सरकार में ये दावा किया गया है कि माइनिंग ऑपरेटर्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। तो अब किस हैसियत से आप इस बात को कह सकते हैं कि? कह सकता हूं कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहले सीटीएच में परिवर्तन करने की बात कही, उनको क्या नौबत आ गई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर जो 2010 में चैप्टर क्लोज हो गया था और सब खुश थे, उसके बाद में इसको दोबारा रिपोर्ट दिला करके और वहां पर इस तरीके की पैरवी करके अरावली का 68,000 हेक्टेयर का जो खत्म किया जा रहा है, तो ये जन विरोधी कदम है। केंद्रीय मंत्री तो बार बार कह रहे हैं 0.19% ही केवल 68,000 सर, एक का कहने का मतलब ये नहीं है, उनका ये है सीधा सीधा कि आपको ऐसी क्या नौबत आ गई। उनको ये कोई पूछे कि आप मुझे बताओ कि सीटीएच की गाइडलाइन चेंज क्यों कराना चाहते हैं, ये 68,000 हेक्टेयर का आप अरावली को क्यों खत्म करना चाहते हैं, क्या आप चुनाव आयुक्त के सीजीआई उसका मेंबर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और एक सीएम होगा, पीएम होगा, उसका जब आप कानून बना करके लोकसभा में परिवर्तित करके सीजीआई को बाहर कर सकते हैं, तो इस फैसले के खिलाफ इसको वापस निरस्त करने के लिए आप कानून क्यों नहीं बना सकते, लोकसभा में क्यों नहीं ला सकते, ये मैं पूछना चाहता हूं। सरिस्का का एक क्षेत्र है सर, जहां पे पहले ही कहा जा रहा था और सरकार को इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया था कि ये नहीं हो सकता, कि उन्होंने कहा कि 50 जो ऐसा आरोप लगाया जा रहा था, 50 मार्बल माइंस, डोलोमाइट माइंस को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, पर उसमें बीजेपी को सरकार को कोर्ट से फटकार लग चुकी है। क्या आप इन दोनों मुद्दों को जोड़कर देखते हैं? जो 100% देखिए, ये सरकार बनी तब से पहले दिन से ये प्रयास है कि जो माइनिंग माफिया है या माइनिंग का कारोबारी है, जो हो सकता है पट्टे लेके कर रहे हों, वैध पट्टे भी हो सकते हों, इन सब के लिए ही ये काम किया जा रहा है। और जो माइनिंग लॉबी है उसकी 50 खानों को चालू कराने के लिए सीटीएच का जो एरिया परिवर्तित करने की जो बात की गई थी, ये भी केंद्रीय मंत्री के रहते हुए की गई है। और आज ये कानून बदला है, तो सबसे बड़ा उन पूरे प्रदेश के उन 19 जिलों में जहां पर जो अरावली है, उस अरावली
की एक तरीके से नष्ट करने का काम किया जा रहा है। डोटासरा जी, बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस आरोप तो लगा देती है पर लीगली उसको परस्यू नहीं करती। एसआईआर के मैटर में या वोट चोरी के मैटर में आरोप लगा दिए गए, पर उसको जब लीगली परस्यू करने की बात कही तो कांग्रेस आगे नहीं आई। इस मामले में भी आप आरोप लगा रहे हैं पर कोर्ट में आप जाने को तैयार नहीं है। नहीं, वो तो कोर्ट में जाने वाले लोग कोर्ट में भी जाएंगे। हम तो जनता के नुमाइंदे हैं और जनता के लिए विपक्षी प्रमुख पार्टी हैं, तो हम जनता में जन जागरण करेंगे। और जनता ही माई बाप है, और वोट की चोट है ना, वो इतनी तकड़ी होती है कि अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं, गद्दी जाते देर नहीं लगती है। तो आंदोलन की आपने बात कही, कोई रूपरेखा तैयार की है कि कहाँ कहाँ करेंगे, कितने, कब से शुरू करेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी आज और कल में ही हम सबसे पहले हमारे बूथ, मंडल, ब्लॉक, जिले तमाम के अंदर हम लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे। और उसके बाद में हम अभी बीच में ही कुछ दिन में ही बैठ करके हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, सीनियर्स सब लोगों की, नेताओं की, उनके साथ बैठ करके हम इस की आंदोलन की कार्य योजना बना करके उसको मूर्त रूप देंगे। क्योंकि इसमें जनता सीधी जुड़ गई है अब इस मुद्दे से। केवल एक पार्टी का मुद्दा नहीं रहा है, ये जनता का मुद्दा है। तो उसको किस तरीके से हम लेंगे, ये बात हम लोग जल्दी तय करेंगे। तो साफ तौर पर ये थे राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष कहते हुए कि जनता जुड़ चुकी है और इसलिए रूपरेखा जो है आंदोलन की वो किस तरह से रहेगी उसको पार्टी तय करेगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर बद्री। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी। जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।